वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश के एक आसान से टॉपिक के बारे में, मॉडल्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को मैं दो भाग में कवर करूँगा। दोस्तों, मॉडल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब की जगह किया जाता है, इसलिए इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब मॉडल्स क्या क्या होते हैं। दोस्तों, मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और ऑट टू, ये सभी मॉडल होते हैं। उसके बाद में दोस्तों देखिए, मॉडल आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मॉडल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब की जगह होता है। और दूसरी बात, मॉडल आर यूज्ड बिफोर मेन वर्ब। मॉडल का यूज़ मेन वर्ब के पहले किया जाता है। अब उसके बाद में सबसे पहले पढ़ेंगे हम कैन के बारे में। कैन का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। दोस्तों, एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर, योग्यता, क्षमता और शक्ति, जब इनका यूज़ प्रेजेंट सेंस में हो तो वहाँ पर कैन का यूज़ होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, तो यहाँ पर अपनी पावर बता रहा है और ये सेंटेंस प्रेजेंट सेंस में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैन। यहाँ पर कैन का यूज आएगा। तो ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। उसके बाद में आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, यू कैन स्पीक इंग्लिश, दिस टैंक कैन कंटेन 100 लीटर ऑफ वाटर। तो यहाँ पर कैपेसिटी बता रहा है, एबिलिटी बता रहा है और पावर बता रहा है। तो यहाँ पर प्रेजेंट सेंस के अंदर सारे सेंटेंस हैं, इसलिए यहाँ पर कैन का यूज़ आ जाएगा। फिर दूसरी बात देखते हैं हम, कैन को रिप्लेस कर सकते हैं हम इज़, एम, आर प्लस एबल टू में। तो यहाँ फिर तो हम कैन लिखें और यहाँ फिर तो हम इज़, एम, आर प्लस एबल टू लिखें। जैसे कि सी इज़ एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, तो यहाँ पर एबल टू भी लिख सकते हैं और कैन भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर इज़ एबल टू हटा दे तो आ जाएगा सी कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, और इज़, एम, आर प्लस एबल टू भी लगा सकते हैं। तो सी इज़ एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, दिस टैंक इज़ एबल टू कंटेन 100 लीटर्स ऑफ वाटर। क्लियर दोस्तों। उसके बाद में परमिशन, कैन का यूज़ परमिशन के लिए भी होता है, लेकिन उसमें विनम्रता का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? पोलाइटनेस का अभाव होता है। जैसे कि यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो, तो इसमें क्या है, विनम्रता का अभाव है, पोलाइटनेस का अभाव है। कैन आई गो टू सिनेमा टू नाइट, यू कैन बाय पेन फॉर द शॉप। उसके बाद में हम देखते हैं कुड। अब वही बात, कुड का कैन का प्रयोग प्रेजेंट सेंस में होगा, तो कुड का किस में हो जाएगा, पास्ट सेंस में हो जाएगा। जैसे एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को बताने के लिए पास्ट सेंस में, कौन से सेंस में दोस्तों, पास्ट सेंस में। जैसे कि माई ब्रदर कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 16, तो यहाँ पर क्या हो गया, पास्ट सेंस में बात हो रही है। माई ब्रदर कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 16, 16 साल उम्र की बात कर रहा है, तो दोस्तों वो पास्ट सेंस में बात चली गई है, भूतकाल में बात चली गई है। तो यहाँ पर अब कैन ना आकर के यहाँ पर किसका यूज़ हो जाएगा, कुड का हो जाएगा। तो माई ब्रदर कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 16। उसके बाद में आई कुड लिफ्ट 60 kg इन माई चाइल्डहुड, तो यहाँ पर भी चाइल्डहुड की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर भी क्या आ गया, कुड आ गया। ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वॉज 15 ईयर ओल्ड, अब यहाँ पर भी 15 साल की बात हो रही है। वो 15 साल के पहले की बात बता रहा है, अपनी कैपेसिटी की बात बता रहा है, अपनी पावर की बात बता रहा है, अपनी एबिलिटी की बात बता रहा है। तो यहाँ पर भी क्या जाएगा, कुड आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए, कुड को रिप्लेस हम वाज व प्लस एबल टू में कर सकते हैं। उस कैन को हम इज, एम, आर प्लस एबल टू में किया था, तो कुड को हम वाज व प्लस एबल टू में कर लेंगे। आई वॉज एबल टू रन फास्ट, क्या हो जाएगा दोस्तों, आई वॉज एबल टू रन फास्ट, और आई वॉज एबल टू लिफ्ट 70 kg इन माई चाइल्डहुड। क्लियर दोस्तों। यहाँ पर क्या हो गया, वाज वर हो गया। अगर इज़,
एम आर होता तो प्रेजेंट सेंस में चला जाता, और वाज और वर है तो पास्ट सेंस में आ गया। क्लियर दोस्तों। उसके बाद में कैन के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। अब जो कैन कुड का जो यूज़ है वो कैन के पास्ट टेंस फॉर्म में होता है। किसके पास्ट टेंस फॉर्म में? कैन के पास्ट टेंस फॉर्म में इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखिए दोस्तों, पहला एग्जांपल, ही सेड आई कैन बीट यू इन द रेस। ये मेरा डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस लिख दिया। अब जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ही सेड दैट ही, अब कैन का क्या हो जाएगा यहाँ पर? कुड हो जाएगा। कैन का पास्ट टेंस लिख देंगे, पास्ट टेंस फॉर्म में लिख देंगे तो ही कुड बीट मी इन द रेस। एक और एग्जांपल देखिए, आई सेड आई कैन सॉल्व दिस सम। तो ये किस में है? डायरेक्ट में है। इसको आप इनडायरेक्ट में करेंगे तो क्या बन जाएगा? आई सेड दैट आई कुड सॉल्व दैट सम। क्लियर दोस्तों। उसके बाद देखते हैं हम मे। तो मे का यूज़ परमिशन में आता है। कैन का भी परमिशन में था और मे का भी परमिशन में आता है, लेकिन कैन के अंदर जो पोलाइटनेस का अभाव था, विनम्रता का अभाव था, अब यहाँ पर पोलाइटनेस है, यहाँ पर विनम्रता दिखाई देगी। ठीक है। तो देखिए एग्जांपल, मे आई यूज़ योर मोबाइल। क्या मैं आपका मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ? तो यहाँ पर पोलाइटनेस है, विनम्रता है, एक विनम्रता के तहत पूछा जा रहा है उससे। तो मे आई यूज़ योर मोबाइल। मे आई कम इन सर, परमिशन है ना, तो मे आई कम इन सर, क्लास में अंदर आते हैं तो परमिशन लेते हैं, मे आई कम इन सर, तो उसमें भी हमको विनम्रता दिखती है, पोलाइटनेस दिखती है। उसके बाद में यू मे गो नाउ, तुम जा सकते हो, तो वो भी पोलाइटनेस है, उसमें भी विनम्रता है। उसके बाद मे आई गो आउट मैम, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ मैम, तो वो भी क्या है? विनम्रता है। क्लियर। उसके बाद में विश, प्रे, ब्लेस और कर्स ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर हो तो दोस्तों मे का यूज़ विश, प्रे, ब्लेस और कर्स, अगर ये इनका प्रयोग ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर होता है। अब कैसे कि जैसे कि मुझे किसी को शुभकामनाएं देनी है, तो देखिए मे यू लीव लॉन्ग, तो आगे यहाँ पर मे यू लीव लॉन्ग, तो मैंने उनको ब्लेस विश किया, मे गॉड ब्लेस यू, फिर यहाँ फिर मे यू सक्सीड इन लाइफ। तो क्लियर दोस्तों, यहाँ पर भी मे का यूज़ आएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों पॉसिबिलिटी। मे का जो यूज होता है वो पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्गर देन माइट, माइट से ज़्यादा पॉसिबिलिटी आती है ना। तो जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, इट मे रेन टुडे। क्या लिखा हुआ? इट मे रेन टुडे, आज बरसात होगी, तो आज बरसात होने की संभावना है। योर अंकल में कम टुडे, आज आपके अंकल आ सकते हैं या आएंगे। सी में कम लेट टुडे, वो आज लेट आएगी। तो ये सब क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी बता रहा है, संभावना बता रहा है, लेकिन जो माइट है, माइट से स्ट्रॉन्गर संभावना बता रहा है, 60 to 70% पॉसिबिलिटी है। इट मे बी ट्रू। क्लियर दोस्तों। अब उसके बाद में हम देखते हैं माइट। मे के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में प्रयोग होता है। अब जो माइट का जो यूज होता है वो मे के पास्ट फॉर्म में होता है, मे के पास्ट फॉर्म में होता है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। जैसे कि ही सेड यू मे गो नाउ, तो इसका इनडायरेक्ट क्या बन जाएगा? ही सेड दैट आई माइट गो देन। तो यहाँ पर मे का पास्ट फॉर्म बन गया, माइट बन गया। क्लियर दोस्तों। एक और एग्जांपल देखते हैं, ही सेड मे यू लीव लॉन्ग। क्या लिखा हुआ? ही सेड मे यू लीव लॉन्ग, तो यहाँ पर भी मे का पास्ट टेंस फॉर्म क्या बन गया? माइट बन गया। तो ही ब्लेस्ड दैट आई माइट लीव लॉन्ग। अब उसके बाद में लेस पॉसिबिलिटी। मे में क्या था? स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी थी, और यहाँ पर लेस पॉसिबिलिटी है। द स्काई इज़ वेरी क्लियर, इट माइट रेन टुडे। तो यहाँ पर स्काई वेरी क्लियर है, आसमान बिल्कुल साफ है, तो यहाँ पर बारिश होने की बहुत ही कम संभावना है, लेस पॉसिबिलिटी है। तो वहाँ पर जहाँ पर भी लेस पॉसिबिलिटी आती है वहाँ पर माइट का यूज़ आ जाएगा। सी माइट कम लेट, सी माइट कम लेट, तो यहाँ पर भी लेस पॉसिबिलिटी बता रहा है। ही माइट विन लॉटरी, अब यहाँ पर उसके लॉटरी जीतने के चांस भी
कम है, कम बता रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइट आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों मस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कंपल्सन, प्रोहिबिशन, कंपल्सन या फिर प्रोहिबिशन बाध्यता या फिर निषेध, स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन प्रबल नैतिक कर्तव्य, ड्यूटी, सर्टेनिटी, है ना। तो ये सब इसमें क्या आ जाएंगे, मस्ट में आ जाएंगे। अब कैसे कंपल्सन, तो देखिए दोस्तों, कार्स मस्ट नॉट बी पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ गेट, तो यहाँ पर निषेधता बता रहा है। कार्स मस्ट नॉट बी पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ गेट, प्रोहिबिशन बता रहा है कि यहाँ इस गेट के बाहर कार खड़ी नहीं की जा सकती है, फिर कार खड़ी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर निषेध बता रहा है। क्लियर दोस्तों। कैंडिडेट्स मस्ट आंसर एट लीस्ट 5 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन, जब हम एग्ज़ाम देते तो एग्ज़ाम पेपर में भी लिखा हुआ होता है 10 में से 5 सवाल करने अनिवार्य हैं, तो ये अपनी बाध्यता बता रहा है, कंपल्शन बता रहा है। क्लियर दोस्तों। द पेशेंट मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, अब यहाँ पर द पेशेंट मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, अगर पेशेंट बीमार है तो उसको मेडिसिन टाइम पर लेनी ही पड़ेगी। अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, ये ड्यूटी बता रहा है, कर्तव्य बता रहा है कि सोल्जर की एक ड्यूटी होती है कि वो अपनी कंट्री के लिए लड़े। एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी, ये भी एकदम ड्यूटी बता रहा है। क्लियर दोस्तों। वी मस्ट विन दिस मैच, यहाँ पर ये निश्चितता बता रहा है कि हम मैच जीतेंगे। क्लियर दोस्तों। प्रिंसिपल कॉट स्टूडेंट्स स्मोकिंग, दे मस्ट बी फायर्ड, अब यहाँ पर भी प्रिंसिपल कॉट स्टूडेंट्स स्मोकिंग, प्रिंसिपल ने बच्चों को स्टूडेंट्स को स्मोकिंग करते हुए पकड़ लिया, दे मस्ट बी फायर्ड, अब यहाँ पर भी सर्टेनिटी बता रहा है। क्लियर दोस्तों हम इसके आगे की बात अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो सबसे जल्दी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।